नमस्ते, मैं हूँ सीमा। मैं आपका स्वाद अनुसार पे स्वागत करती हूँ। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है नवरात्रे। नवरात्रि साल में 2 वक़्त आती है। पहली नवरात्रि चैत्र की होती है और दूसरी शरदिया होती है। तो इस अवसर पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये नवरात्रों में कौन से खाने खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज भगर की खीर। इसे हम भगर की खीर भी कहते हैं और इसे हम सामा चावल की खीर भी कहते हैं। गैस शुरू करते हैं और ये मैंने लिया है 1 लीटर भैंस का दूध या फुल फैट क्रीम मिल्क और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब हम खीर बना रहे होते हैं हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम हैवी बॉटम वाला पैन लें, क्योंकि हमें खीर गाढ़ी करनी होती है। दूसरी बात, जब भी हम पैन लें उससे पहले हम पानी में से निकाल लें ताकि हमारा दूध नीचे चिपके नहीं। दूध हमारा उबल चुका है और अब हम गैस बंद करते हैं। ये उबला हुआ दूध हम एक साइड पर रख देते हैं और अब एक पैन ले लेते हैं। गैस शुरू करते हैं और इसमें हम डालेंगे घी। 2 टेबलस्पून के करीब आप घी डाल सकते हैं। घी गर्म हो चुका है। गैस की आंच हम आस्ते करते हैं और अब इसमें डालेंगे करीबन 100 ग्राम सामा चावल या भुगर चावल। इसे आस्ते आंच पे हम रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसे खाली 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। अब इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। थोड़ा सा दूध रख लेंगे क्योंकि हमने इसमें केसर मिक्स करना है। खीर को हम आस्ते आंच पे रखेंगे और उसको साथ साथ में चलाते रहेंगे। जो बचा हुआ दूध था वो मैंने एक कटोरी में लेके इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। केसर ऑप्शनल है पर व्रत में आप खा सकते हैं। सामा के चावल जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट लो होता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आप देख सकते हैं सामा की खीर बन गई है। इसे करीबन 5-10 मिनट लगते हैं। ये अच्छी गाढ़ी भी हो गई है। इसे अभी और गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब वो ठंडी होती है और गाढ़ी हो जाती है। कढ़ाई पे लगे हुए दूध को आप साइड से चाकू या छुरी से स्क्रैप कर लें। अब हम डालेंगे इसमें 100 ग्राम करीब शक्कर। शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद होता है। अब जबकि मैंने शक्कर डाल दी है, मैं इसे चलाती रहूँगी क्योंकि चीनी डालने के बाद खीर का नीचे लगने का डर रहता है। अब डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून किशमिश। ड्राई फ्रूट आपकी चॉइस से आपको कितना डालना है। 1 टेबलस्पून काजू। इसे अच्छे से चला लेंगे। किशमिश सबसे पहले इसलिए डालते हैं कि ताकि ये थोड़ा बॉईल होके फूल जाए। अब डालेंगे बादाम के फ्लेक्स। इसमें डालेंगे 3-4 कुटी हुई हरी इलायची।
ये अच्छी गाढ़ी है, यही कंसिस्टेंसी रखते हैं क्योंकि ठंडे होने पे ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आपको इतनी गाढ़ी नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो लास्ट में। आखिर में हम डालेंगे केसर। ये ऑप्शनल है पर व्रत में केसर खाया जाता है। केसर डालने से फ्लेवर और अच्छा बनता है। सामा की खीर बन चुकी है और अब गैस बंद करते हैं। ये रहे सामा के चावल की खीर एकदम तैयार। कहने को तो उपवास है, पर इस उपवास में हम ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं। सो आप इसे ज़रूर बनाइए अपने लिए और अपने मेहमानों के लिए, और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्वाद अनुसार।